पाषाण सर हाँ हाँ सर मेरे राइटर मैम आपकी राइटर मैम राजा राइटर राइट बस तुम लेफ्ट में हो शर्मिला लेफ्ट ओके तुम शोधा लेफ्ट बस ठीक है मनीष रोल ऑन एक्शन मैम। वो देना हमको भी लगता है बारिश आएगी। ओके उसके 1 सेकंड में मैं शुरू कर दूंगा 1 2 3 रोलिंग। मैगी बोलूंगा एंट्री के लिए एंड एक्शन। यस हमको भी लग रहा है कि बारिश आएगी। 1 2 3 ये बदबू कैसी सबको बोलना है ना। हाँ भूल गया नहीं ये बदबू कैसी। ये बदबू कैसी एक बदबू आने के लिए करो। नहीं, वो बोलते हैं, एकदम से एक कैसे रिएक्ट बोले? करने के लिए बदबू आई 2 काउंट चाहिए ना। 2 पे शुरू करो। 2 3 पे रिएक्ट करते हैं और 3 पे One बदबू। second. 2 पे रिएक्ट करो। वन Two पे react करो, हाँ। सेकंड हमको भी लगता है बारिश आएगी उसमें स्मेल आया 1 2 3 बदबू कैसी ठीक है 2 पे स्मेल करो। हाँ रोलिंग। तू पे स्मेल हाँ वो कर ले आ जाएगा आ जाएगा। स्मेल ले लो। और ठीक है एक्शन। यस हमको भी लग रहा है कि बारिश आएगी। 1 2 3 ये बदबू कैसी एंड पेन कार चल बसे हैं लेकिन भागो भागो। कोई नहीं भाजी की खुशबू आ रही है। एकदम भागना चाहिए रुकना मत। रोल रोले कहाँ से ले रहे हैं आप? क्योंकि मजा इसमें ही है। और एक्शन में पापा बैठता है रोल रोलिंग एंड मैगी थोड़ा पीछे आओ। हो गया वो 1 2 3 अभी होएगा ना। अभी होगा हाँ रोलिंग तुम लेफ्ट में हो। हाँ रोलिंग एंड एक्शन। यस हमको भी लग रहा है कि बारिश आएगी। 1 2 3 गो। सबके कान जल बसे हैं लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन मैं बाबा बुलाने का तीर लाई हूँ। मम्मी जी डालना ही पड़ेगा। अमरीश को। सबके कान सुरंग की तरह खुल जाएंगे। मम्मी जी अमरीश। ओहो बदबू आ रही है तो कान में दवाई क्यों डाल रही है। रोलिंग हाँ और एक्शन पापा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो कहीं दूर से आवाजें लगा रही है। पापा ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत दूर से आवाज लगा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुहू कहीं चिल्ला रही है। मैगी ऐसा क्यों लग रहा है कुहू की आवाज आ रही है। पंकित मेहुल अरे ये कुहू चिल्ला रही है क्या। मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुहू कहीं दूर से चिल्ला रही है। अब जोर से बचाओ। ओके क्या हुआ? What happened? and some sound हमिंग इसका मोबाइल चालू है। मेरे पास है। ये एनाकोंडा ये साइड में थोड़ा सा हो सकता है। अरे जी हो गए। की हलो हो गया कि नहीं हो? अभी नहीं हुआ। तो क्या हम घर जाके आए? इधर लेवल में देखना आ रहा है क्या हिस लेवल में भी आ रहा है हिस तो हिस निकल जाएगा थोड़ा काम हो जाएगा देख ले वो कैसे आ गए? कहाँ से ट्रेनिंग करके आते हैं लोग? मैडम को यहाँ बिठा दे। अरे पावर दे दो नहीं ठीक है अभी ओके सर रेडी अब मुझे
और चलो, सब मुझे भी चाहिए। थोड़ा नीचे छोड़ रोलिंग बचाने लगे अमरीश फायर अमरीश वॉल्यूम बढ़ाओ ये क्या कर रहे हो अमरीश तुम हम टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोल रहे हो तुम रिमोट हमारी तरफ पकड़ रहे हो ऑर्डर क्यों पकड़ रहे हो टीवी की तरफ पकड़ो रिमोट ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये चिप चिप क्या हो गया पुत्र? गुलाब जामुन खा के हाथ चिपचिप हो रहे हैं। मॉम पुत्र धो के सॉरी ऑर्डर सर की क्या बात? 1 सेकंड ऑर्डर सर रोलिंग एंड ऑर्डर एक्शन गुलाब जामुन खा के लिए हैं? हाथ चिपचिप हो रहे तो जहाँ पुत्र जाके धो लेते तो दिखाने वाली कौन सी बात? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? Oh, I love you too, Shogu. घर वालों के जिससे सारे घर वाले आपस में एक दूसरे की आवाज़ में सिर्फ मारे ऐसा लग रहा कि मतलब लोग बहरे हो गए जैसे क्या हाँ मतलब बहरे हो गए हैं और एक बम का धमाका हुआ था और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे कान बंद हैं और हर कोई एक दूसरे को लग रहा है कि किसी की आवाज़ नहीं आ रही, टीवी की आवाज़ नहीं आ रही, एक दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और फिर उसमें अमरीश अपनी मस्तियाँ लेता है जो आज तक बात अपनी बीवी को नहीं बोल पाया था वो चिल्ला के बोलता है तो ऐसे मस्ती और फन है आज के सीन में। कैसे थे लोगों की आवाज़ चली गई? एक बहुत बड़ा जब हम जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे तो पास में कहीं बम का धमाका हुआ और वो इतना बड़ा बम का धमाका था कि हम सब के कान बंद हो गए। ये परिस्थिति हुई और अचानक जब हम खुशियां मना रहे थे, मटकी तोड़ रहे थे, हमारी जो छोटी सी बच्ची है वो जाके नारियल से अपनी मटकी फोड़ती है, हम खुशी मना ही रहे थे कि अचानक से पास कहीं हमारे बम ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कान बंद हो गए सबके। सर आप ये सीन में जब कोई मैम का आवाज़ चला गया था तो आप उस आवाज़ की जाने कुछ फ़ायदा उठा रहे? अरे फ़ायदा मतलब अगर बीवी आपकी बात आपकी आवाज़ अगर बीवी तक ना पहुंचे तो कौन मर्द नहीं होगा जो अपने दिल की भड़ास निकालेगा। वही काम अमरीश ने किया है। आज पूरी भड़ास पूरा खुले में बोला है, चिल्ला के बोला है कि तू शेरनी नहीं तू बकरी है। एक बीवी को अगर ये बोल दिया जाए कि तेरे खर्राटे लेने से पूरा भूकंप आ जाता है, धरती कांप जाती है, और वो बिल्कुल हंस के बोल रहा है ताकि उसको समझ में ना आए। अच्छा तो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स भी देती है कि हाँ बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो इस तरह के मजे वो थोड़े थोड़े ले रहा है। हम सब एक दूसरे के साथ मजे ले रहे हैं। मतलब ये इसको मौके पे चौका मारता है। मौके पे कौन आप मतलब अगर आप जो कैमरा पकड़े हुए हैं अगर आपकी बीवी है तो सोचिए आप ये मौका छोड़ेंगे? खुदा न खास्ता अगर ये फर्ज कीजिए कि आपकी बीवी की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही, आप तो मनचाहा बोलोगे ना भाई। ये मौका कपिला षष्ठी का योग है ये जो कभी कभी जिंदगी में आता है। कैसा रहा मतलब आज आपका? अरे मस्ती आई, खूब मजा आया, हम लोगों ने खूब इम्प्रोवाइज किया। और अभी देखो जन्माष्टमी आने वाली है, क्या कुछ अपने फैंस को कैसे? भाई आप लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं, रात को 12 बजे अपने श्री कृष्ण जी का झूला झुलाएं और फिर दूसरे दिन उठकर अपने पूरे उत्साह के साथ गोकुलाष्टमी का भी आनंद लें, लेकिन संभाल के आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी है, किसी तरह का बहुत बड़ा खतरा ना बोल लें। और अभी तो सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को से आप हंडी नहीं फोड़वा सकते। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा। बहुत सारे केसेस पास्ट में हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को तकलीफें हुई हैं। उत्सव मनाना एक सांकेतिक रूप है, लेकिन इसको 50, 60, 70, 80 फीट तक ले जाना और फिर उसमें जो इंजरीज होती हैं और बाकी के उनका परिवार सफ़र करता है, ऐसा किसी भगवान ने नहीं कहा। वो एक सांकेतिक रूप है, एक परंपरा है जिसको निभाया जाना चाहिए, बिल्कुल निभाया जाना चाहिए। लेकिन उसमें अब हो गया है पैसों का खेल।
वो इतने ही लाख की हांडी रख रहा है तो मैं उससे 2 फुट ऊपर रखूंगा और इतने लाख का इनाम दूंगा। तो ये जो प्रथा चल पड़ी है उसको कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि कम से कम 18 साल के कम उम्र के छोटे बच्चे, उन्हीं को सबसे ऊपर चढ़ाया जाता है, तो वो अगर गिरा गए तो घर का एक चिराग कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। और आजकल परिस्थितियां ऐसी है कि हर किसी के पास 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते, तो भवितव्य जो है वो परिवार का खतरे में ना पड़े, ऐसी आप लोग सुरक्षा के साथ अपना जो कुछ भी है त्यौहार का आनंद मनाएं।